चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है इन्हें जब आजकल इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शहजादे को बताई है। अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लैक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाए। इस बार के चुनाव में मैंने ये देखा है कि बीजेपी पार्टी के लोग महंगाई, स्वास्थ्य या रोजगार पे वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इसको बोल के पहले ही ये वोट ले चुके हैं। लाइक बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, जैसा आप भी देख सकते हो। इन स्लोगन्स के पूरा अपोजिट काम हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। अब ऐसे नारे ये लगा नहीं सकते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में मुसलमान, कांग्रेस या अदर पार्टियों को निशाना साधो। कम से कम 10 सालों में अगर आपने काम नहीं किया तब भी आप ये बोल के वोट ले सकते हो कि मुझको फिर से मेरे पे भरोसा करो, मैं रोजगार दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, स्वास्थ्य पे काम करूंगा या फिर महंगाई की दर को कम करूंगा। लेकिन अब देश की जनता इन पे भरोसा करने वाली है नहीं, इसलिए जब कोई इंसान कोई काम किया होता है तब भी तो उस पे वोट मांग सकता है, जैसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बोला था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी ने चुनाव में आके कहा जी हमने स्कूल बनवा दिए इसलिए वोट दे दो, हमने अस्पताल बनवा दिए इसलिए वोट दे दो। कि जब कोई पार्टी कह रही है हमने स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए वोट दे दो। वो लगता है कि अब जो इंसान जो किया है उसी पे वोट मांगेगा। तो बीजेपी ने जिस पे काम किया वो बोल के वोट मांग रही है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना, ये सब। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने क्या काम किया। वैसे आप भी देख सकते हो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? यहाँ दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीर बहुत ही दर्दनाक है। हिंसा के नाम पर दर्जनों घरों को आग में जलाकर खाक कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने फ्लैग Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained along with other protesters after a... And then look at that impact. Look at the speed at which this Thar is coming. All this while, the video that you saw was a slow-mode version of this. और बीजेपी में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लीडरों को होमवर्क करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मोदी जी बोलते हैं वही ये लोग रट लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जरा देख ही लो आप। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब मोदी जी ने क्या बोला याद कर लो, अदरवाइज मैं दूसरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। याद कर लिया? चलो अब दूसरी वीडियो दिखाते हैं आपको। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, सुनिए सुनिए, अभी मत जाइएगा मत।
अभी एक वीडियो और देखिए जिससे आपका और विजन क्लियर होगा, आपको और सही से समझ में आएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा? आई होप सबको मजा आया होगा, जबकि हर इंसान को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वाकई में क्या बात बोली थी, क्या क्या बोला था देश के बारे में और अल्पसंख्यक के बारे में, वो पूरी बात बोली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं एक बार वीडियो दिखा दे रहा हूँ। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हमें अब उम्मीद है कि बीजेपी का कोई भी लीडर अब ऐसी बात नहीं करेगा। बेइज्जती होती है यार, जरा सोच समझ के। और हाँ, मोदी जी की ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात पे पेश एक रंगारंग कार्यक्रम ये रहा। हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। यही खत्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहूंगा। पार्टी कोई भी हो, किसी भी समुदाय पे हो, जहां गलत दिखेगा मैं बोलूंगा, जहां गलत लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत।